Hello friends, welcome to my channel Knowledgeable। तो रख रहे थे कि आगे बिना आंदोलन के हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है। जब तक आंदोलन नहीं होगा सरकार नियुक्ति पत्र देने के लिए डेट अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो है ठेला ठुकम वाली गाड़ी बन गई है। जब तक हम लोग आंदोलन के माध्यम से टेलेंगे नहीं, वो आंदोलन करेंगे नहीं, तब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं। मेरा सिलेक्शन जहानाबाद के काकू प्रखंड में हुआ, नोनी पंचायत में 1 to 5 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह नियुक्ति एक नियुक्ति टीचर नियोजन है, लेकिन ये आंदोलन नियुक्ति है। जब तक ये आंदोलन शुरू से लेकर के एडवर्टीजमेंट निकालने से लेकर के अभी तक जितनी भी पड़ाव पर हम लोग पहुंचे हैं, वो आंदोलन के बल पर ही पहुंचे हैं। लाठी खाकर पहुंचे हैं, माथा फुड़वा कर पहुंचे हैं। तो आगे हम लोग यही विचार कर रहे हैं कि आगे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाना के अलावा कुछ नहीं जानती है, और आगे इसका प्लान बना हुआ है 2024 विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि ये सिर्फ आगे जाकर के 2024 का मुद्दा रखेगी अपना विधानसभा निकालने के लिए। ये कहेगी कि 2 लाख हमने नियुक्ति किया, 94,000 का नियुक्ति किया, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोग के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है, सामाजिक प्रताड़ना हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है। इस सारी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, और इस चीज का निजात एक ही है कि हम लोग संख्या बल के साथ वहां पहुंचे और अपनी एकजुटता का, एक एकता का, एक समझदारी का, एक बढ़िया डिसीजन का परिचय रखें सरकार के पास में। और सरकार, जैसा कि 14 महीना के बाद ही किसान आंदोलन जो है सरकार मानना पड़ा, उसी हिसाब से अगर हम लोग नीति और नियत साफ रह करके काम कर रहे हैं तो हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। संख्या बल के साथ हम लोग को जो भी तय होता है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी मीटिंग होती है, उसमें हम लोग को पहुंचना है। और संग में एक चीज और करना क्या है कि जो यहाँ नहीं आया है उनको सूचना दे करके उनको साथ लेकर के पहुंचना है। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम सुनील पांडे है। मेरा चयन रोहतास जिला में हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट से। मेरा कहना है कि आंदोलन होना बहुत जरूरी है। बिना आंदोलन के ये प्रक्रिया कभी न शुरू हुई थी और ना पूरी होगी। इसलिए सब लोगों को एक साथ मिलके आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और बाकी हमारे जो साथी हैं जो हम लोगों को शुरू करवाए थे, वो पीछे छूट चुके हैं और बाकी हम लोग जो बचे हुए हैं उन्हीं लोगों को साथ में लेके हम लोगों को आंदोलन को पूरा कराना है। और ये समस्या सिर्फ हमारा पर्सनल नहीं है, ये समस्या पूरे बिहार का है। शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और हम लोगों को चाहिए कि पूरे बिहार का राष्ट्र को एक ध्यान में रखते हुए, शिक्षक का तो दायित्व भी होता है राष्ट्र का निर्माण करना, तो हम लोग को व्यापक स्तर पे ये सोच रख के और काम करना चाहिए। ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि समाज में समानता आए, सब लोग समान हो जाएं, सब लोग शिक्षित हो जाएं, ऐसा इनका कभी नहीं सोचना है। और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं ये लोग। ये काउंसलिंग का डेट, वो काउंसलिंग का डेट, और ये काउंसलिंग का डेट सोचिए हम लोग का भी 2.5 महीना लगा है, फिर उन लोगों का डॉक्यूमेंट जांच होगा, फिर से 2.5 महीना लगेगा, 2.5-3 महीना 4 महीना, तो ये निरंतर चलता रहेगा प्रक्रिया। हम लोगों को मांग करना चाहिए कि जिनका भी हो चुका है उनसे शपथ पत्र लेके और नियुक्ति पत्र दिया जाए, चयन किया जाए। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों को इसी तरह से प्रताड़ित होना पड़ेगा और सबका नुकसान है इस तरह से। इसलिए जब हम लोग की कोर टीम बोलती है हम लोग को जाना चाहिए और अनिश्चित काल तक वहां बैठे रहना होगा। जब तक कि सरकार कुछ ठोस ना बोल दे तब तक हम लोग वहां पे डटे रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। एकदम अनिश्चित काल तक, जब तक पूरा ना हो जाए। बस यही कहना है मेरा। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मेरा आपका हसपुरा प्रखंड के डुमरा में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक जो एकजुट हुए हैं, इसका एक मकसद है कि हमारा जो प्रक्रिया है, जो बहाली, उसको पूर्ण करवाना है। ये आप सब लोग जानते हैं कि बहाली किस तरीके से चल रही है, सरकार की क्या मंशा है, उस पर ज्यादा विचार ना करते हुए मैं पटना की तरफ जो जाने वाले हैं और जो नहीं जाने का विचार कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस ये कहना चाह रहे हैं कि पटना की तरफ जो हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ कदम नहीं है, हमारी उम्मीदों का कदम है, वो हमारी सपनों का कदम है, वो हमारी माँ बाप की उम्मीदों का सपनों का ना कदम है, हमारी बहनों का, हमारे माताओं का, हमारे रिलेशन का जो हमारे से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो हमें पढ़ा के आगे बढ़ाया, उस उम्मीद से हम एक कदम पटना की ओर बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे जब तक उनकी सपनों को पूरा ना कर दे, अपने भविष्य को हम सुधार ना ले, अपने भविष्य के मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंचे, तब तक हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे और निश्चित तक हड़ताल करना पड़े या आंदोलन करना
बच्चे का देश के भविष्य के बनाने का उसके हाथों में हुनर रहता है, फिर एक टीचर अपने भविष्य को कैसे छोड़ दे, कैसे ना उम्मीद हो जाए। उसी उम्मीद को रखते हुए हम लोग को पटना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है, इस बहाली को पूर्ण करवाना है, ये हम लोग आज शपथ लेते हैं। बस धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं गया के रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन रफीगंज से हुआ है। जब से ये वैकेंसी शुरू हुआ है, यानी कि जब से ये वैकेंसी की शुरुआत है, आंदोलन से ही हुआ है। 2017 से लेकर जब अभी तक जो भी ये आया है, अभी तक वो वैकेंसी आंदोलन के कारण हुआ है। तो हम लोग का आंदोलन करना जरूरी होगा, तभी ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, बहरी सरकार है, सरकार को जगाने के लिए, उनको हम लोग को दिखाने के लिए, अपने एकता को, ताकत को दिखाने के लिए आंदोलन बहुत करना जरूरी है, तभी हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा ये सरकार की जो रवैया है, गोल मटोल बातें करना, शिक्षा मंत्री का गोल गोल घुमाकर बातें करना, वो करते रहेंगे और 2024 तक वो खींचना भी चाहेंगे, क्योंकि उनका 2025 में ये विधानसभा का जो इलेक्शन है, वो चाहेंगे कि अपना वोट बैंक को मजबूत कर ले। इसलिए हम लोग को आगे आना होगा और भारी संख्या में आंदोलन करना होगा, ताकि ये निकम्मी और बहरी सरकार को हम लोग सुना सके और हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सके, तभी हम लोग का सिलेक्शन होगा पूर्ण रूप से। धन्यवाद।